नमस्ते छात्र। पाठ का नाम है व्यक्तित्व। जो वस्तु मनुष्य की बाहरी और भीतरी जीवन में संबंध स्थापित करती है वही वस्तु व्यक्तित्व है। व्यक्तित्व बाहर अपने आप प्रकट होता है। व्यक्तित्व भीतर संपूर्ण जीवन को संगठित करता है। व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति का क्या हाल होता है, इसे अब हम देख लेंगे। व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति अपने आप को जगत का महाप्रमुख बनाए रखने के लिए कितने ही उद्योग करता है। उसमें शील के नाम पर तकल्लुफ होता है। शील का अर्थ है अच्छा स्वभाव, तकल्लुफ का अर्थ है दिखावटी नम्रता। जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व का अभाव है वह अपने को इस दुनिया का महान आदमी बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उस व्यक्ति में शील के नाम पर दिखावटी नम्रता होती है। उसको चर्चा में और अपने में छोटा बताने का प्रत्यक्ष प्रचार होता है। और एक बार बताती हूँ, उसको चर्चा में और अपने से छोटा बताने का प्रत्यक्ष प्रयत्न होता है और लोगों का जी कहते मन दुकाने के पीछे ताने होते हैं। वह वाद विवाद में दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा करता है। जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व का अभाव है वह वाद विवाद में दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा करता है। वह लोगों को दुखाने के लिए उत्सुक रखता है। वह दलालों की दलाल करते मध्यस्थ हैसियत का अर्थ है योग्यता। वह दलालों की दलाल का अर्थ है मध्यस्थ, हैसियत का अर्थ है योग्यता। वह दलाल की हैसियत से योग्यता से विश्व के बाजार में बड़ा आदमी बनकर रखना चाहता है। वह दलालों की दलाल करते मध्यस्थ की हैसियत करते योग्यता से विश्व के बाजार में बड़ा आदमी बनकर रखना चाहता है। किसी भी समस्या में दूसरों को नीच साबित करने का अवसर प्राप्त होता है।
व्यक्तित्व के बिना रखने वालों को अपने को बनाए रखने के लिए कई काम करता है। उसमें शील के नाम पर दिखावटी नम्रता प्रकट करने का मौका प्रदान होता है। किसी भी समस्या में दूसरों को नीच साबित करने का अवसर प्राप्त होता है। उसे भीतरी जीवन के जिम्मे की बेपरवाह करते हुए बाहरी जीवन का काम करने लगता है। परंतु भक्ति के अभाव में जिस तरह भगवान को खींचने में समर्थ नहीं हो सकते हैं, उसी तरह बाहरी समय साधक आभूषणों और उपकरणों के बल पर व्यक्तित्व का नारा ही बुलंद किया जा सकता है। बुलंद करते बहुत ऊंचा, नारा करते आवाज। व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति बाहरी समय साधक आभूषणों और उपकरणों के बल पर व्यक्तित्व का नारा करते आवाज बुलंद किया जा सकता है। बुलंद करते बहुत ऊंचा। व्यक्तित्व के अभाव में हम हृदय के रूखेपन और कोमल संबंधों में उद्दंडता के रूप में परिचित होते हैं। उद्दंडता अंग्रेजी में रूड कहते हैं। उद्दंडता के रूप में परिचित होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के भावों में अतिरेकमय संचलता होती है। ऐसे व्यक्तियों के भावों में, जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व के अभाव है, ऐसे व्यक्तियों के भावों में अतिरेकमय संचलता होती है। ऐसे व्यक्ति के मन का यद्यपि पता नहीं लग पाता, परंतु एक जानकर की हृदय की जाहिर उसके पास थोड़ी है। हम प्रारंभ से ही उसके मनोभाव से बचने और उसके तकल्लुफ, व्यवहारिता और प्रचार की सक्रिय जाल से मुक्त रखने की सावधानी लेते हैं। ऐसे व्यक्ति से लोग दूर रखते हैं। जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व के अभाव है, ऐसे व्यक्ति से लोग दूर रखते हैं। परिणाम यह होता है कि विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता। इसका परिणाम यह होता है, विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता। ये सब घटनाएं, ये स्वभाव खराबियां हम में तभी जन्म लेती या फूलती फलती है जब हम बाहरी जीवन को भी भीतरी जीवन के प्रति उत्तरदायित्व न मानकर अपनी दुनिया बनाने बैठते हैं। ये सब घटनाएं, ये स्वभाव खराबियां हम में तभी
जन्म लेती या फलती फूलती है, जब बाहरी जीवन को भी भीतरी जीवन के प्रति उत्तरदायित्व न मानकर अपनी दुनिया बनाने बैठते हैं। इसका परिणाम यह होता है, विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता। इस कहते हैं ना, इसका परिणाम यह होता है, इन सबका परिणाम यह होता है, विश्व में कोई भी अपना हमारा नहीं होता। जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व का अभाव है, वह अपने को इस दुनिया का महान आदमी बनाए रखने का प्रयत्न करता है। उस व्यक्ति में शील के नाम पर दिखावटी नम्रता होती है। वह वाद विवाद में दूसरों को नीचा दिखाने की इच्छा करता है। वह लोगों को दुखाने के लिए उत्सुक रखते हैं। जिस व्यक्ति में व्यक्तित्व का अभाव है, ये हमेशा दूसरों को दुख देता है। ऐसे व्यक्ति से लोग दूर रखते हैं। हमारे जीवन की कोमलता, सेवा और दोषों सहित खुलेपन का अभाव ही हमारे व्यक्तित्व का अभाव ही है। व्यक्ति वह नहीं जिसका लोगों पर आतंक चाहे, व्यक्तित्व वह है जिसकी तस्वीर जमाना अपने आप में खोदता चला जाए। व्यक्ति वह नहीं जिसका लोगों पर आतंक चाहे, व्यक्तित्व वह है जिसकी तस्वीर जमाना और आप में खोदता चला जाए। ये दो अनुच्छेद से ये प्रश्न पूछे जाएगी। व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति का क्या हाल होता है? इस प्रश्न का उत्तर इस अनुच्छेद में है। अब मैं ग्रहकारी देती हूं। व्यक्तित्व के अभाव में व्यक्ति का क्या हाल होता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक बार अच्छी तरह लिखिए। धन्यवाद।